हिंदी में एक फेमस कोट है, नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही शोभा है घर की। लेकिन नारी सिर्फ घर की शोभा नहीं है, बल्कि शक्ति है किसी भी बिजनेस में, उम्मीद है जीवन के हर पल में, और संबल है परिवार का हर मुश्किल में। नमस्कार और स्वागत है आपका यूपीकॉन पॉडकास्ट उद्यम संवाद के इस बेहद खास नवरात्रि स्पेशल एपिसोड में, एपिसोड 2। मैं हूं गोविंद सिंह और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत, एक महिला उद्यमी जिन्होंने न केवल अपने सपनों को हकीकत में बदला है, बल्कि भारत की पारंपरिक चिकनकारी की कला को फैशन की दुनिया में एक अलग पहचान दी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी प्रोग्राम के जरिए लखनऊ की चिकनकारी ड्रेसेस को देश दुनिया में फैशन आइकॉन बना रही हैं, जिन्होंने यह साबित किया कि अगर किसी महिला के इरादे मजबूत हों तो घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर ग्लोबल मार्केट तक का सफर तय करना मुमकिन है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी आज की मेहमान सुष्मिता दत्ता जी, जो समृद्धि क्रिएशन की फाउंडर हैं। नमस्कार मैम, यूपीकॉन पॉडकास्ट उद्यम संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो इस प्लेटफॉर्म पर आप एक मिसाल बनकर आई हैं युवाओं को कुछ सीख देने के लिए, अपनी जर्नी बताने के लिए। तो कैसा महसूस करें यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोगों ने इस काबिल समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका भी। तो पहला सवाल यही है कि आपका जो ये बिजनेस है चिकनकारी का, समृद्धि क्रिएशन से आपने जो शुरुआत कर रखी है, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? ये बिजनेस मैंने 30 सितंबर 2018 में स्टार्ट किया था और पहले हमने सिर्फ ये ऑनलाइन अपनी वेबसाइट के थ्रू किया था। लेकिन वेबसाइट में बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिलता था, फिर मैंने ये व्हाट्सएप से शुरू किया। तो इसमें हमने कई सारी लेडीज़ को जोड़ा जो हमसे सामान लेके खरीदती थी और आगे लोगों को सेल करती थी। और इस स्ट्रेटजी से फ़ायदा हुआ फिर आपको? बहुत ज़्यादा। आज मेरे साथ 250-300 लोग जुड़े हुए हैं जो ऑनलाइन घर बैठे बैठे काम कर रहे हैं। तो मैम, आपने इसी ट्रेडिशनल आर्ट को ही, चिकनकारी की आर्ट को ही अपना बिजनेस ऑप्शन क्यों चुना? क्या कोई खास वजह थी इसके पीछे? तो हम लखनऊ के ही हैं, लखनऊ में ही सब कुछ देखा, लखनऊ में ही पैदा हुए हैं, लखनऊ में ही शादी हुई है। तो शुरू से जो चीज़ देखते आए हैं उसमें काम करना थोड़ा ज़्यादा आसान लगा और मुझे लगा कि शायद अगर इसमें काम करेंगे तो शायद सक्सेस जल्दी मिलेगी, रिजल्ट जल्दी मिलेगा, और वही हुआ। जब आपने बिजनेस शुरू किया तो शुरुआती समय में चीज़ें सही नहीं बैठती हैं, आसान नहीं होता है। तो उस वक्त क्या चुनौतियां सबसे ज़्यादा आपको फेस करनी पड़ी, और इन चुनौतियों में आपका परिवार आपके लिए कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम साबित हुआ? जब मैंने ही शुरू किया था तो मोस्टली कोविड था उस समय, तो ज़्यादातर सब ऑनलाइन ही बैठे रहते थे। तो हम भी ऑनलाइन ही बैठे रहते थे। देखते देखते आइडिया आया कि चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। फिर ऑनलाइन में एक फेसबुक में हमारे जानने वाले हैं, उनका ऑलरेडी ग्रुप चलता था, तो मैंने उनको बोला कि आप मेरा जो ग्रुप है उसको अपने ग्रुप में प्रमोट कर दीजिए। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने मेरा, अब क्या उनके मन में मंशा थी, लेकिन उन्होंने कर दिया बिना किसी कॉस्ट के। और उसी ग्रुप से मेरे पास कम से कम 50-60 लेडीज जो घर बैठ के काम करती तो जुड़ गई, जो ऑल इंडिया जो काम करती हैं, कलकत्ता, बेंगलोर, मुंबई, कर्नाटका। तो जब ये कस्टमर मेरे साथ जुड़े ना, तो हमारा जो बिजनेस है उसको उस समय से उड़ान मिली, ऑर्डर आने लगे, कंटिन्यू काम चलने लगा। परिवार से आपको सपोर्ट मिला, कुछ बाहर लोगों से भी आपको सपोर्ट मिला, लेकिन आपके उस उद्यम में, आपके शुरुआत में क्या कोई सरकारी योजना, किसी सरकारी प्रोजेक्ट की भी मदद आपको मिली जिसने आपके इस उद्यम की उड़ान को और ऊंचाइयां दी और रफ्तार दी? हाँ, इसमें मिली, लेकिन अभी जो रिसेंटली स्कीम चली थी युवा उद्यमी योजना वाली, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। पहले हम जो रिटेल काम करते थे, सेलिंग करते थे, अब उसको हमने मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट किया है। अब हम अपना सामान बनवाते हैं और हमारे साथ जुड़ के काफ़ी लोगों को काम भी मिलता है और फ़ायदा भी मिलता है। एक महिला उद्यमी होने के नाते आपको किस तरह की चुनौतियां फेस करनी पड़ी लाइफ में? कि जैसे लगता है कि पुरुष उद्यमी हैं तो वो अपने उद्यम से चीज़ों को मैनेज कर लेगा, बट महिलाओं के संग उनकी घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं, बच्चे होते हैं, परिवार होते हैं, सास ससुर होते हैं, उनको भी मैनेज करना पड़ता है। और बिजनेस के जो बुनियादी संघर्ष हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका भी सामना करना पड़ता है। ये आपने कैसे हैंडल किया? इसमें जो सबसे बड़ा मैं सपोर्ट कहूँगी तो मेरे हस्बैंड का, क्योंकि ऑलरेडी वो जॉब में थे और उन्होंने एमएनसी में काफ़ी साल काम किया, तो उनका जो एक्सपीरियंस है, उनको काम करते मैं देखती थी
तो वो भी सेल्स का काम करते थे। तो उससे मुझे आइडिया रहता था हाँ सेलिंग कैसे होती है, कैसे कस्टमर से डील करना है, कैसे उनसे बात करनी है, कैसे उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाना है या अपनी क्वालिटी एक्सप्लेन करनी है। तो देखते देखते धीरे धीरे वो सीखते गए। और फिर अब जो जिनसे साथ साथ काम भी करते हैं वो भी सब लेडीज़ हैं, तो उनके साथ कोई बातचीत में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, ना उनको मेरे से कोई बातचीत साझा करने में कोई परेशानी होती है। तो सही जब बात है। दोनों लोग साथ एक दूसरे को समझते हैं तो काम करना थोड़ा आसान हो जाता कहते हैं है। ना, वेवलेंथ अगर सिमिलर हो जाती है तो चीजें शेयर करना हाँ। आसान हो जाता है। क्योंकि जो पीछे काम कर रही है वो भी घर में बैठी ही लेटी है, और जब मैं काम कर रही हूँ मैं भी घर में बैठ के ही काम करती हूँ। तो दोनों सिमिलर हैं और दोनों एक ही, मतलब लाइन और फोकस दोनों का एक ही है कि काम करना है, अच्छा काम करना है और आगे बढ़ना है। तो अगला सवाल ये है सुष्मिता जी कि आपकी इस जर्नी में जो आपने ग्रोथ हासिल की इतने साल में, उसमें यूपीकॉन किस तरह से आपके लिए मददगार साबित हुआ है और इसने किस तरह से हेल्प की है आपको प्रमोट करने में और अपने उद्यम में आगे बढ़ने में? जब मेरा युवा उद्यमी लोन हुआ था उसके बाद हमें ट्रेनिंग के लिए यूपीकॉन से कॉल आया था, ट्रेनिंग के प्रोग्राम के लिए। तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 10 दिन का प्रोग्राम था और 10 दिन में रोज़ थोड़े थोड़े सेशन होते थे जिसमें हमें सिखाया जाता था कि कैसे काम करना है, कैसे अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, किस तरह से आप अपने बिजनेस को मतलब इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा सकते हैं या उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। वेरी गुड। तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम था, तो उसमें मैंने 10 दिन ऑनलाइन उसे अटेंड किया और उसके बाद मुझे 90% के साथ रिजल्ट मिला, ए ग्रेड के साथ। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात है कि यूपीकॉन की ट्रेनिंग से आपने वो बदलाव देखे एज अ बिजनेस वुमन हाँ कि जी, कैसे अपने बिजनेस को सिर्फ सस्टेन नहीं करना है बल्कि उसको ग्रोथ करनी है। ग्रोथ करना है। आप अपनी फैमिली और वर्क लाइफ में कैसे बैलेंस करते हैं? फिर आप बिजनेस वुमन भी हैं और ये भी, क्योंकि महिला उद्यमी होने के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती है, परिवार भी ना पीछे छूटे, बिजनेस भी आगे बढ़े, दोनों सिरे हाथ में रहें, तो ये कैसे करते हैं आप? देखिए हर काम अकेले तो नहीं होता है, जाहिर है उसमें फैमिली भी साथ देती है। तो अब थोड़े बच्चे भी बड़े हो गए हैं, इतने छोटे भी नहीं रहे हैं कि वो समझ ना सके हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। घर में इन लॉज भी हैं, वो भी बच्चों को देख लेते हैं और हस्बैंड तो फुल ऑन सपोर्ट करते ही हैं, तो हम दोनों मिलके साथ में मैनेज कर लेते हैं। और जो हमारा वर्क आवर है वो हम हमेशा दिन के 3 बजे बाद ही शुरू करते हैं, जिसमें हमारी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती फिक्स है। रहता है कि इतने हाँ बजे के जी। बाद ही करना है, इतना हाँ समय जी। फैमिली को देना है, इतना समय अपने एंटरप्रेन्योरशिप को देना है। हाँ जी। ओके। आपके जीवन का ऐसा कोई खास मोमेंट, कोई ऐसा पल जब आपको खुद पे प्राउड हुआ कि मैंने ये चीज़ शुरू की, या आपको लगा कि मेरे होने से किसी के जीवन में इस तरह के बदलाव आए जिसने आपको खुशी दी, सुकून दिया और लगा कि हाँ ये पर्पस ऑफ लाइफ है, सिर्फ आमदनी या बिजनेस से रिगार्डिंग नहीं है बल्कि इससे कुछ ज़्यादा है? खुशी तो उस दिन हुई थी कि जब बिजनेस तो पहले से ही करते थे, लेकिन जब ये लोन का आया कि हाँ 40 प्लस 21 to 40 वालों को लोन मिल रहा है, वो लोन मिला ही इसीलिए क्योंकि हम पहले से काम कर रहे थे। अगर हम काम ना करते तो शायद ये लोन हमारे लिए होता भी ना। और फिर उप मुख्यमंत्री जी के हाथों से जो चेक मिला था तो लगा कि हाँ कुछ कर रहे हैं जो हम इस काबिल बने हैं कि आज हमको ये सम्मान मिला। तो वो बहुत ही मतलब मेमोरेबल मोमेंट था मेरे लिए। रिश्तेदारों से, लोगों से, फैमिली से अप्रिशिएशन मिला होगा, तारीफें मिली होंगी। हाँ जी। जब आपने बिजनेस शुरू किया था उस समय कुछ हालात अलग रहे होंगे, आज कुछ हालात कुछ बदल गए हैं, तो इस गैप में आप क्या बदलाव देख रहे हैं अपनी चिकनकारी के जो फैशन आपने जो बिजनेस शुरू किया है, तो उसमें क्या कोई बेहतर परिणाम, बेहतर रिजल्ट्स, बेहतर बदलाव देखने को मिल रहा है पुराने से अभी के मुकाबले? जब आपने हाँ जी, जब मैंने शुरू किया था उस समय कोविड था। उस समय तो मतलब जो भी बनता था बंदा खरीदने के लिए रेडी रहता था, लेकिन इस समय थोड़े लोग चूजी हो गए हैं। क्वालिटी देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, फैब्रिक क्वालिटी भी देखनी है और रेट भी देखना है, कीमत भी अच्छी होनी चाहिए और ये भी देखते हैं कि मतलब कुछ अलग चाहिए, ट्रेंडी चाहिए, वही ट्रेडिशनल नहीं चाहिए, कुर्ता सलवार नहीं चाहिए, कुछ ट्रेंडी चाहिए, प्लाजो चाहिए तो प्लाजो में भी सिंपल नहीं चाहिए, वैरायटी चाहिए। तो लोग चूजी हो गए हैं, अब उनको थोड़ा वैरायटी चाहिए होती है। चॉइसेस बदली हैं, चॉइसेस बदली है, प्रेफरेंस बदले हैं, कलर में बहुत ज़्यादा उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं पसंद है। पेस्टल कलर का ट्रेंड आया हुआ है, ऑम्ब्रे डाई का ट्रेंड आया हुआ है और चिकनकारी में भी जैसे पहले ट्रेडिशनल वर्क चलता था महीन वाला, अब फिर से वो वाला दौर वापस आ रहा है। लोग फिर वही चिकनकारी में क्वालिटी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मतलब फैब्रिक से लेकर कलर तक में बहुत स्पेसिफिक है वो। एक टाइम था मतलब होता ना बस मोटा मोटा दिखना चाहिए, हाथ से बना होना चाहिए, लेकिन नहीं, अब इंसान को चाहिए कि महीन काम चाहिए,
मतलब दिखना चाहिए कि हाँ चिकन का काम है, गुणवत्ता उसकी अच्छी होनी चाहिए, कॉटन कैसा लगा हुआ है, धागे कैसे हैं। तो मतलब अब जो लेडीज हैं वो इन सब चीज़ों पे फोकस कर रही हैं। एक सफल बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन वो भी होता है जो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जितने भी साधन उपलब्ध हैं, जितने भी टूल्स अवेलेबल हैं, सबका इस्तेमाल करें। आप सोशल मीडिया को अपने बिजनेस को प्रमोट करने में इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, सारे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सारे बहुत बढ़िया। यूज़ करते हैं। उसमें व्हाट्सएप भी है, इंस्टाग्राम भी है, और यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है, सब पे ही अपना प्रमोशन करते रहते हैं। आप नए उद्यमियों को, स्पेशली जो विमेन एंटरप्रेन्योर हैं, उनको कैसे मतलब इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की सलाह देंगे ताकि वो भी अपना जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस वो कर रहे हैं उसको प्रमोट करने में उनको मदद मिले? देखते रहिए, जो भी आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड रील्स देखिए, वीडियोस देखिए, और उससे रिलेटेड जो कस्टमर सर्च करते रहते हैं उनके ऊपर भी फोकस करिए। तो धीरे धीरे आपका क्लाइंट डेटा बढ़ता ही जाएगा। ऑब्जर्व कीजिए और सर्व कीजिए अपने प्रोडक्ट को हाँ सोशल जी। मीडिया पर प्रमोट हाँ करने जी। के लिए। चिकनकारी एक वक्त में माना जाता था जैसे पुरानी पीढ़ी की पसंदीदा मतलब चीज़ है। फिर धीमे धीमे ये इंट्रोड्यूस हुआ यूथ को, तो उन्होंने भी हाथों हाथ लेना शुरू किया। लेकिन फिर भी इसमें कंटिन्यूस रिफॉर्म्स होने बहुत ज़रूरी हैं, कुछ नई स्ट्रेटजीज लगनी ज़रूरी हैं। आपकी क्या रणनीति है कि अब जो और नई जो जेंजी है वो आ रही है, वो भी चिकनकारी के कपड़ों को ऐसे ही हाथों हाथ ले? उसके लिए तो उन्हीं के दिमाग के हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे अब मॉडर्न लुक चाहिए होता है उनको, तो हमने जैसे अपने प्रोडक्ट में हमने शॉर्ट्स बनवाए हैं, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कराई है, क्रॉप टॉप बनवाए हैं। हाँ जी, क्रॉप टॉप बनवाए हैं, उस पर एम्ब्रॉयडरी है, और आगे स्पैगेटी टॉप चलते हैं, उस पर भी एम्ब्रॉयडरी के साथ है। आगे का हमारा प्लान है कि हम जीन्स फैब्रिक पे काम करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यंग जनरेशन होती है वो जीन्स फैब्रिक ज्यादा, मतलब जो भी उनकी डिमांड है उसी में अपनी एम्ब्रॉयडरी, अपनी चिकनकारी डालिए ताकि वो उसको पसंद करें। लेकिन जो भी मिलेगा वो हैंड एम्ब्रॉयडर्ड ही मिलेगा। इस समय का जो सबसे लॉस है वो चाइनीज कढ़ाई की वजह से है हमारे काम में। हाँ जी, क्योंकि लोगों को पहचान ही नहीं है कि चाइनीज कौन सा है, हाथ का कौन सा है। तो जो इस समय हमारा का फोकस है कि लोगों को ये बताना कि हाथ का काम ये है और मशीन का काम ये है। ये चैलेंज है भी। हाँ जी, जिससे आप ही लोग को बताना पड़ेगा। इसकी वजह से लॉस भी बहुत है मशीन के काम की वजह से, क्योंकि जैसे हमको पता है कि हाथ का काम है, आपको नहीं पता है हाथ का काम हो जाती है। हाँ, मशीन का काम सस्ता आता है और हाथ का काम महंगा होता है। तो जब हम वही प्रोडक्ट देते हैं, अगला कहता है आपका महंगा क्यों है, तो वो जो एक्सप्लेनेशन होती है ना उनकी, तो उसमें हमें ही एक्सप्लेन करना है कि हाँ ये महंगा क्यों है और आपने जो हमें दिखाया वो सस्ता क्यों है। बेसिकली हुनर का ही अंतर है। हाँ, और उसी का दाम है जी, क्योंकि मशीन का काम बहुत ही सस्ता होता है और हाथ का काम बहुत महंगा। मैं तो ज्यादातर मोस्टली ये से कहती हूँ, आपको एक नीडल पकड़ा देते हैं, आप एक फूल बना के दिखाइए। अगर आपने बना लिया तो मैं फ्री दे दूंगी। अच्छा, ये चैलेंज है। क्योंकि बाहर के लोगों को आते ही नहीं है, लोग आजकल सिलाई नहीं कर पाते हैं, तो कढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए मुझे तो उनको, मैं तो सीधे ये बोलती हूँ, आप एक फूल बना के आधे घंटे में अगर दे देंगे तो बेशक मैं उसका तो वो तो सरेंडर कर जाते होंगे। हाँ, बेशक। अपने तजुर्बे के आधार पर मैम बताइए, एक महिला उद्यमी के जीवन में चुनौतियां आती हैं, मगर आज की पीढ़ी में अगर कोई महिला या कोई गर्ल एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है तो उनके सामने क्या चैलेंज सबसे ज़्यादा हैं आपके नज़रिए में, और आप उन्हें क्या सीख देना चाहेंगे? क्योंकि महिलाओं को जनरली बिजनेस के लिए कई बार पारिवारिक बंदिशों का सामना करना पड़ता है, टोका टोकी होती है, रोका रोकी होती है, शादी के बाद कई बार पति नहीं मानते हैं, शादी से पहले पिता लोग कहते हैं क्या करोगे, शादी करो, घर जाओ, अपना घर बसाने के बाद जो करना, इस तरह की चीज़ें उनके मनोबल को, उनके हौसले को तोड़ती हैं। तो इन चीज़ों से कैसे आगे निकले और अपने सपनों की उड़ान को हासिल करें? हम तो यही कहेंगे कि पहली बार अपने हुनर को पहचानें। अगर उनके अंदर कोई भी हुनर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि जो जिनके अंदर हुनर है वही आगे बढ़ सकते हैं। पहले वो अपने हुनर को पहचानें कि हमारे अंदर क्या काबिलियत है। अगर कुछ नहीं है तो अपने हुनर को बढ़ाएं, डेवलप करें, कहीं से सीखें और फिर उसको आगे बढ़ाएं और उसके ऊपर काम करें, और थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहें और दूसरों के हुनर को तलाशने से अच्छा है अपने अंदर के हुनर को जगाएं। पते की बात। जी। इस पॉडकास्ट में मैम आखिरी सवाल कि आपने अपनी इस बिज़नेस की यात्रा में कभी शायद ऐसा मौका आया होगा जो नाजुक सा रहा होगा और आपको लगा होगा कि अब रुक जाती हूँ, ठहर जाती हूँ, अब हो नहीं पा रहा है, मगर फिर आपको लगा कि नहीं, इसे जारी रखना है, आगे बढ़ना है, जो सोचा है उसे हासिल करना है,
और किसी भी तरह से इस सफ़र को अब रुकना नहीं है। तो ऐसा कोई पल आया आपकी ज़िंदगी में? अब पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है कि बिज़नेस में कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। सामान बनता है लेकिन उसको मतलब ज़्यादा कस्टमर नहीं है, क्योंकि डिमांड सबको ही Ups and पता downs है इस आते समय। हैं। हाँ, नहीं, इस समय ऑल ओवर मार्केट का डाउन ही चल रहा है। ओके। आप कहीं भी अगर रिसर्च भी करेंगे, अमेरिका टैरिफ वाला भी हाँ शो जी, है। सबका। हम्म। तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो चिकनकारी पे आया है। लेकिन अब हमारे साथ जो 50 लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको काम देने के लिए हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करते ही रहना है। कुछ ना कुछ उनको सामान देते ही हैं जिसमें वो बनाएं और उनकी रोजी रोटी चलती ताकि रहे, उनका परिवार चलता रहे, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ लोग आते हैं कि हाँ दीदी ये काम हो गया है, थोड़ा पैसे दे दीजिए, बच्चे की फीस देनी है। कुछ कहते हैं कि किताबें खरीदनी है। तो जो वो रोज रोज कुछ ना कुछ ऐसी डिमांड लेके आते हैं, तो वो प्रोसेस सब धीरे धीरे हम भी चलाते रहते हैं कि चलो हमारी वजह से उनका कुछ ना कुछ भला होता रहे, उनका काम चलता अपने रहे। परिवार से बाहर आपने जो एक परिवार बना लिया है, वो भी आपकी ताकत है इसको सस्टेन करने की। हाँ जी, उनका भी भरण पोषण एक तरह से अब इतना भगवान ने इस लायक बनाया है कि हाँ उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है मैम ये। तो ये है हमारी गेस्ट सुष्मिता जी, जिन्होंने ट्रेडिशनल चिकनकारी की कला को फैशनेबल ट्रेंड में बदलकर न केवल एक सफल ब्रांड खड़ा किया है, बल्कि गांव और शहर की महिलाओं को चिकनकारी का हुनर और रोजगार दोनों दे रही हैं। इनकी कहानी सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं है, बल्कि एक महिला उद्यमी के मजबूत भरोसे और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। उद्यम संवाद का आज का सफर यहीं पर रुकता है। जल्द मिलेंगे अपने अगले पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।